के उसमें हमने एक्सेल का बेसिक होम टैब और इंसर्ट टैब जो है हमने कवर किया था, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, मल्टी लेवल सॉर्टिंग और इसके अलावा चार्ट्स हमने किए, पाइवट चार्ट्स हमने किए, सीरीज किस तरह से फिल करनी है वो हमने सीखा, सेल रेफरेंसिंग जो 3 तरह की सेल रेफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड, ये सारी चीज़ें हमने अब तक कवर की। तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एक्सेल का है उसके साथ आगे बढ़ेंगे जो कि हमारे पार्ट 4 में डिस्कस होगी। तो वो क्या है, आइए चलिए देखते हैं। तो आज के हमारे एजेंडा में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फंक्शंस। हालांकि हमने कुछ फंक्शंस अभी तक डिस्कस किए हैं बट बहुत ही डिटेल नहीं पढ़ा है, तो डिटेल में हम आज इस बार जो है वो फंक्शंस जो है वो करेंगे। तो इसके लिए आज का हमारा एजेंडा है कि फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर फंक्शंस एंड द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो आज के टॉपिक में हमारा फंक्शंस ही रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन क्या है। सो फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला which performs calculation by giving input in some specific order। यानी कि फंक्शन जो है वो एक तरह के फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलेज अगर मैं बात करूँ तो हमने अब फॉर्मूला लगाया था, फॉर एग्जांपल एडिशन का लगाया था, सब्ट्रैक्शन का लगाया था, एवरेज का लगाया था, हमने परसेंटेज लगाया था। तो ये सारे जो थे हमारे फॉर्मूलेज थे। लेकिन कुछ फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो एक्सेल आपको बिल्ट इन प्रोवाइड करता है, यानी कि पहले से बने बनाए प्री डिफाइंड आपको फॉर्मूले प्रोवाइड करता है, उसी को हम कहते हैं फंक्शंस। सो फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला। नाउ वो फॉर्मूला किस चीज पे काम करता है उसके लिए हमें देने पड़ेंगे उसको कुछ सर्टेन इनपुट्स। तो इनपुट्स जो हम देंगे वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही होने चाहिए, बिकॉज फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड है। तो डेवलपर ने जिस तरह से फंक्शन को डिजाइन किया है, जिस तरह से इनपुट सीक्वेंस में दिया जाना चाहिए उसी तरह से आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वी कैन गेट रॉन्ग एरर्स ऑल्सो, वी कैन गेट एरर्स ऑल्सो अगर आप सही ऑर्डर में इनपुट नहीं देते हैं। तो देख लेते हैं कि किस तरह से ऑर्डर देना है हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स की। नाउ व्हाट इज अ सिंटेक्स? सो सिंटेक्स मीन्स कि अगर एक फंक्शन को लिखा जाएगा तो किस तरह से लिखा जाएगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, किस तरह से इनपुट्स आपको सीक्वेंस में देने होंगे, किस तरह से फंक्शन का नाम आपको लिखना पड़ेगा या किस तरह से आपको फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शन। टेक्निकली हम इसे कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में हम इसे सिंटेक्स कहते हैं। देखिए फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू का सिंबल देना पड़ेगा। तो देखिए इक्वल टू के सिंबल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं या जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं वो इक्वल टू के सिंबल से ही यूज होता है। तो यहाँ पे भी वो जो प्रोसेस है वो चलेगा, आपको इक्वल टू के सिंबल से ही फंक्शन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपको देना है फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम भी स्पेसिफिक होगा, जो आपका फंक्शन गिवन होगा आपको वही नाम उसका स्पेसिफिक यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस तरह से ओपन ब्रैकेट जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, इस तरह से आपको ओपन ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे और क्लोज ब्रैकेट भी यूज करना पड़ेगा। तो फंक्शन की देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है कि फंक्शन के नाम के बाद इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट जरूर होते हैं। इसके अंदर आपको देने होते हैं इनपुट्स। इनपुट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में देने होते हैं विच इज डिपेंडेंट अपॉन द फंक्शन इटसेल्फ कि किस तरह से वो देने हैं। उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से इनपुट देना होता है। अगर एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं तो दैट विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। सो कॉमा विल बी यूज्ड एज अ सेपरेटर देयर। सो देयर कैन बी मल्टीपल इनपुट्स। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन इटसेल्फ कि कितने इनपुट्स देने हैं। कई बार होता है कि एक भी इनपुट नहीं देना होता है, कई बार होता है एक देना होता है, कई बार होता है दो देने होते हैं, सो कई बार होता है उससे ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। सो द इनपुट्स दैट आर गिवन टू अ फंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। हम उनको आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। सो आर्ग्यूमेंट भी एक टेक्निकल वर्ड है जो बहुत कंप्यूटर साइंस में या फंक्शंस की टर्मिनोलॉजी में यूज होता है। सो are you getting it? So how to write a function is equal to symbol, the name of the function, the open braces, open bracket, and then the input series, set of inputs separated by comma, and finally the closing bracket. So this is how we write a function.
Now next thing is what are the various types of functions in Excel. Excel में कितने तरह के functions आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो अब देखिए एक्सेल के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज. जैसे कि देख लीजिए सबसे पहला टाइप होता है मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री. तो आप समझ ही गए होंगे नाम से कि ये एक ऐसी कैटेगरी ऑफ फंक्शंस हैं जिसमें मैथ्स से जुड़े सारे फॉर्मूलेज या मैथ्स से जुड़ी सारी फंक्शंस आपके या ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े सारे फंक्शंस आपको इसमें मिलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑटो सम किया हो, आपको याद है ऑटो सम हमने होम टैब में किया था. होम टैब में एक बटन था ऑटो सम. तो ऑटो सम जो है वो एडिशन करता है. तो एडिशन दैट वाज अ फंक्शन इटसेल्फ. तो ये जो है वो मैथ्स के अंदर आता है अगर हम देखें इसको. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन इस तरह की चीजें जो होती हैं ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती हैं. लॉजिकल फंक्शंस. तो लॉजिकल फंक्शंस एक ऐसी कैटेगरी है जो अपना आंसर आपको या तो ट्रू में रिटर्न करती है या फॉल्स में रिटर्न करती है जनरली. ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो लॉजिकल के अंदर आते हैं. तो इसकी एग्जांपल्स हम करेंगे. इसके अंदर आता है आपका इफ एंड और इस तरह के फंक्शंस जो होते हैं आपके लॉजिकल फंक्शन कहलाते हैं. नेक्स्ट इज टेक्स्ट फंक्शंस. सो टेक्स्ट फंक्शंस वो होते हैं जो किसी भी तरह की स्ट्रिंग्स पे या टेक्स्ट पे लगाए जाते हैं. स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. अगर आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, उसका एक सेट है दैट कैन बी वन और मोर कैरेक्टर, तो उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसको स्ट्रिंग्स कह सकते हैं या टेक्स्ट भी कह सकते हैं. तो टेक्स्ट पे लगने वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट की लेंथ कैलकुलेट करना या टेक्स्ट में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर आती हैं. इसके अलावा देखिए डेट एंड टाइम फंक्शंस. तो डेट एंड टाइम फंक्शंस वो हैं जिस जो डेट या टाइम से जुड़े हुए हैं. तो इसके अंदर हम करंट डेट करंट टाइम इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं. तो इसको हम डेट टाइम फंक्शन बोलते हैं. इसके अलावा फिनेंशियल फंक्शंस. देखिए फिनेंशियल फंक्शंस वो होते हैं जो फिनेंस से जुड़े फंक्शंस होते हैं. तो इसके लिए आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा फिनेंशियल मैनेजमेंट. तो फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी फॉर्मूलेज होते हैं उस तरह के, फॉर एग्जांपल नेट प्रेजेंट वैल्यू, इस तरह के प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं अपने कॉमर्स में या आपने मैथ्स अगर आपने ली, इकोनॉमिक्स अगर आपने ली हो तो आपने इस तरह के फॉर्मूलेज सुने होंगे. नाउ नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल. स्टैटिस्टिकल यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि स्टैटिस्टिक्स में आपके किस तरह के आते हैं, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, इस तरह के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स वाले फॉर्मूले भी आप यहाँ पे फंक्शंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं. एंड फाइनली वी हैव ऑल्सो वन मोर कैटेगरी कॉल्ड लुकअप एंड रेफरेंस. तो लुकअप और रेफरेंस बेसिकली होता है कि अगर आपको कुछ सर्च करना है तो सर्च करने के लिए भी हमारे पास फंक्शंस हैं. एक अगर पॉइंटिंग आउट करना है, लाइक लिंक बनाना है एक पेज से दूसरे पेज, तो उसके लिए भी आप रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं. तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट वी हैव इन एक्सेल. नाउ दिस दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. कितने टाइप के फंक्शन एक्सेल में होते हैं. ये कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आया हुआ है कि आपको बताना है कि कितने टाइप्स के फंक्शन जो है वो एक्सेल में अवेलेबल हैं. तो यू हैव टू राइट ऑल दीज टाइप्स एंड गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच. ठीक है, तो ये आपको करना है एज एन एक्टिविटी. चलिए आगे करते हैं. नाउ द फर्स्ट कैटेगरी विच इज मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. तो अब देखिए इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं. अच्छा अब देखिए एक्सेल में जो है ना हर कैटेगरी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है, सारे फंक्शंस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कुछ लिमिटेड फंक्शंस और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम आपके साथ यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर रहे हैं. हालांकि इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई दूसरा फंक्शन अगर अप्लाई करना है तो किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हैं उनको. द फर्स्ट फंक्शन इज सम. सम फंक्शन नाम से ही पता चलता है कि सम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि आप उसको जितने भी इनपुट्स देंगे वो सभी को ऐड करके आपको एक रिजल्ट दे देगा. सो दिस इज सेम एज दैट ऑफ ऑटोसम. जो ऑटोसम हम फीचर यूज कर रहे थे उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक्चुअली सिस्टम ने इसी फंक्शन को लगाया था विच इज कॉल्ड द सम फंक्शन. सम फंक्शन यूज किस तरह से करेंगे देखिए, इक्वल टू सम एंड देन ओपन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट के अंदर हम दे देंगे रेंज एंड उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट सेशन जिसमें हमने बताया था कि रेंज जो है वो एक तरह की सेल रेफरेंस है. यानी कि आप सिंगल सेल को रेफर करते हैं तो आप उसका नाम लिख दीजिए.
लेकिन अगर आपको मल्टीपल सेल्स जो कंटिन्यूएशन में है अगर आपको उनको रेफर करना है तो आप उनको क्या कहते हैं, रेंजेस। तो सम में आप इंडिविजुअल नंबर्स को भी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में देख ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी जो नंबर है वो एक पर्टिकुलर एरिया में है, कंटिन्यूएशन में है, तो आप उनकी जगह इजी करने के लिए उनको आप रेंज भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसका अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है। तो अब हम सम फंक्शन पे आ जाते हैं कि सम फंक्शन को हम किस तरह से यूज करेंगे। तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। किसी भी एक्सेल फॉर्मूला को लगाने से पहले, फंक्शन को लगाने से पहले एक बार मैं जस्ट रिवीजन लेना चाहूँगी कि देखिए होम टैब जो है, होम टैब में हमने लगभग सारे ऑप्शंस जो है वो ऑलरेडी करे थे। इंसर्ट टैब में भी देखिए कुछ एक डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास था, पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल मैंने कराया था एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं आप देखिए बिल्कुल सेम हैं जो कि आपके एमएस वर्ड में होते हैं। तो आई होप कि आपको एमएस वर्ड पूरी तरह से आता है। तो एमएस वर्ड में ये सारे ऑप्शंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हम दोबारा से यहाँ एक्सेल में डिस्कस नहीं करेंगे। पेज लेआउट में अगर आप जाएं तो अगेन पेज लेआउट जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर है आपका, जो आपका एमएस वर्ड में होता है, जिसमें आप देखिए मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, देन बैकग्राउंड अगर आपको शीट के पीछे कोई पिक्चर देना हो और इस तरह की चीज़ें, विड्थ, हाइट, स्केल, तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी वर्ड में कर चुके हैं, तो इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है फॉर्मूला। तो करंटली हम जो टॉपिक अभी कर रहे हैं फंक्शंस, वो आपका फॉर्मूला टैब में आएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एडवांस फिल्टर्स या बाकी चीज़ें, मैक्रो के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम सीक्वेंस में ही डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखिए फॉर्मूला टैब में हम अभी फंक्शंस कर रहे हैं। फंक्शंस करने के बाद वी विल हैव अ लुक ऑन ऑल दीज नेम मैनेजर्स एंड दिस टॉपिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स डेटा। तो डेटा में आप देखिए ऑप्शन आपका होता है आपका एडवांस फिल्टर। तो उसके लिए अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो अभी हम करेंटली फॉर्मूला सेशन में हैं। देखिए दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस आई वाज टॉकिंग अबाउट। फाइनेंशियल फंक्शंस, जिसमें आप देखिए बहुत सारे फाइनेंशियल फंक्शंस हैं आपके पास। तो ये काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। इसमें कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। देन लॉजिकल फंक्शंस हैं। तो देखिए लॉजिकल फंक्शंस भी हमारे पास। कुछ टेक्स्ट फंक्शंस हैं देखिए, सो काफ़ी सारे टेक्स्ट फंक्शंस हैं। डेट एंड टाइम, सो डेट एंड टाइम। Then lookup and references. So these are under lookup and references. Maths and trigonometry. So these are all related to maths and trigo. And finally, in more functions आप देखिए statistical, engineering, cube and information. So इसमें से statistical I was talking about. Statistical में देखिए काफ़ी सारे functions हैं। So इनमें से जो कुछ important functions हैं वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए किसी भी फंक्शन को खोलने के लिए आप क्या क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो फॉर्मूला टैब पे जाइए। फॉर्मूला टैब में जिस भी कैटेगरी का फंक्शन आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल अगर हमने बात की थी सम फंक्शन की, हम कर रहे थे, तो सम फंक्शन जो है वो मैथ्स के अंडर में आता है। तो मैथ्स के अंडर में आप सम फंक्शन को सर्च करेंगे। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आप इसको सीक्वेंस में देख सकते हैं। नाउ दिस इज़ द सम फंक्शन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट अपना सम फंक्शन ला सकते हैं। सो देखिए किसी भी फंक्शन को आप दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो इसका जो ग्राफिकल इंटरफेस है, ये देखिए ग्राफिकल इंटरफेस है जिसमें ऑलरेडी फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें आप इनपुट देके रन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप यही चीज़ मैनुअली भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैनुअली लिखा है इक्वल टू SUM सम, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो मैनुअली देके भी आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से ये काम करके दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए सम फंक्शन खुला है, तो यहाँ पे नंबर 1 मीन्स द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, जो भी चीज़ आप चाहते हैं इसमें पहले इनपुट देना वो आप नंबर 1 में देंगे। दूसरी चीज़ जो आप देना चाहेंगे वो नंबर 2 में देंगे। इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है 1, तो मैंने 1 दे दिया। सेकेंड नंबर में आई एम गिविंग 2, जो मुझे ऐड करना है। थर्ड नंबर में मैंने दे दिया 3। तो इस तरह से जितने भी नंबर मुझे ऐड करने वो मैं दे सकती हूँ, या इसमें मैं सेल रेफरेंस भी दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे नंबर 4 में इस पर्टिकुलर सेल को ऐड करना है तो आई कैन गिव सेल रेफरेंस ऑल्सो लाइक C5। तो इस तरह से आप कितने भी नंबर्स दे सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। तो देखिए किसी भी फंक्शन को यूज़ कैसे करना है वो आपके यहाँ पे नीचे आप देखिए पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी होती है।
तो यहाँ पे जो ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 ये क्या है, यहाँ पे दे रखा है सीक्वेंस की ये क्या है. सो लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट वैल्यूज आर इग्नोर्ड. दिस इज द कंडीशन. नाउ दिस फॉर्मूला डज व्हाट, ये आपका इस सेक्शन में यहाँ लिखा हुआ है. Adds all the numbers in the range of cells. तो जितने भी नंबर्स आप यहाँ देंगे या रेंजेस देंगे ये सभी को ऐड कर लेंगे. ठीक है. नाउ प्रेस ओके. नाउ सी द रिजल्ट इज 10. What I have added is 1 plus 2 plus 3 plus 4. So we are getting this result. Now I am applying it again. So let us suppose मैं यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम है A and B. यहाँ पे मैं दोनों को ऐड करना चाहती हूँ. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऑल्सो राइट डायरेक्टली इक्वल टू सम. देखिए नीचे आपके पास सजेशंस आ रहे हैं, इतने सारे फंक्शंस हैं जिसमें से आपको एक फंक्शन चाहिए. मोर फंक्शन है सम. नाउ ओपनिंग ब्रैकेट. नाउ आई कैन गिव द नंबर्स. सो सी आई कैन गिव इट इंडिविजुअली लाइक दिस C3, B3 एंड ब्रैकेट क्लोज. अब देखिए ये दोनों नंबर जो है ये सीक्वेंस में, ये रेंज में है, मतलब एक ऑर्डर से आ रहे हैं, तो मैं इनको रेंज में भी दे सकती थी. बट फिलहाल हम कॉमा से देखते हैं. तो इस तरह से आप फंक्शन लिखेंगे खुद से मैनुअली एंड प्रेस एंटर. तो आप देखिए 5 + 2 जो है वो 7 है. अगर आप रेंज में देते इसी को तो यू वुड राइट लाइक दिस सम ओपन ब्रैकेट एंड देन रेंज. सो रेंज इज C3 कॉलम D3. रेंज हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में. एंड देन ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर. सो इस तरह से देखिए आप सम जो है फंक्शन हमने वो अप्लाई कर दिया है. तो हमने करा था कल की किसी फॉर्मूले को हम लास्ट टाइम सेक्शन में कि जब हम ड्रैग करते हैं तो क्या होता है कि फॉर्मूला चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास सम है 7, 5 + 2 का. यहाँ पे हमारे पास 6 है, 3 + 3. This is 4 + 4 8 and this is 1 + 2 3 and this is 6 + 5 11. So this is how we are getting the results. Now one more option from where you can open this function is this formula bar. तो formula bar में देखिए हमारे पास छोटा सा एक fx होता है. तो ये भी functions की इंडिकेशन है. तो आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो भी आपको अपना फंक्शन जो आपने लगाया है वो ग्राफिकल वे में नजर आएगा. और अगर आप किसी एम्प्टी सेल से इस फंक्शन को क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने भी फंक्शन की कैटेगरीज है वो सब आपको दिखाई देंगी. यहाँ पे देखिए मैथ्स एंड ट्रिगो लिखा है. तो यहाँ पे देखिए कितने तरह के फंक्शंस हैं, जितने भी मैंने आपको बताए थे, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, मैथ्स, हर तरह की कैटेगरी के फंक्शन है. तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और कैटेगरी के आप फिर आपको यहाँ पे नीचे जो है वो उसी कैटेगरी के फंक्शंस जो है वो नजर आएंगे. और अगर आप ऊपर से आप ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको सारी फंक्शन सारी कैटेगरीज में जो है वो सारे आपको यहाँ पे विजिबल होंगे. तो इस तरह से भी आप फंक्शंस को लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं सम को देखना चाहूँ तो वो मैथ्स एंड ट्रिगर के अंदर आता है. तो मैथ्स एंड ट्रिगर के अंदर जाके आप सम को सर्च कर सकते हैं. मैंने S क्लिक किया है तो आप सम तक जाइए. सम तक जाने के बाद आप उसे क्लिक करिए, ओके करिए. तो आप देखिए वही टैब खुल जाता है जो हमने जहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो आप यहाँ से भी फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो ये अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे हम फॉर्मूले को लगा सकते हैं. तो नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं. नेक्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे है सम इफ. सम इफ मतलब एक तरह से कंडीशनल है ये सम, यानी कि आपको कुछ फील्ड्स को ऐड करना है, लेकिन ऐड तभी करना है जब वो किसी कंडीशन को फुलफिल करते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ 2-4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं एंड आई वांट कि मार्क्स ऐड हो तभी अगर वो बच्चा पास होता हो, यानी कि अगर उसके मार्क्स जो है वो पासिंग हो मतलब लेट्स सपोज 50 अबव. तो मार्क्स उसके 50 अबव अगर होते हैं तो ही हम उन्हें ऐड करें, नहीं तो वो ऐड ना करें. सो दिस केस कैन बी कॉल्ड एज सम इफ. तो सम इफ आप किस तरह से देंगे, सम इफ एंड देन ब्रैकेट में जो रेंज है जिसपे आपको सम करना है, कॉमा द क्राइटेरिया मतलब कंडीशन जो आप देना चाहते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, या जो भी कंडीशन आप देना चाहते हैं तो वो आप सम इफ उसके लिए लगा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज राउंड फंक्शन. सो राउंड फंक्शन जो है वो किसी भी एक रियल नंबर को जो उसका नियरेस्ट आपका एक नेचुरल नंबर जो आपका होगा
उस पे वो आपको राउंड कर देगा। तो इसको हम देखते हैं अभी सम इफ और राउंड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। नाउ रैंड फंक्शन, सो रैंड फंक्शन इज अ फंक्शन विच जनरेट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। सो कई बार होता है कि हमें कुछ बहुत सारे नंबर्स जनरेट करने होते हैं, तो मैनुअली अगर हम उन्हें जनरेट करें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बट उसी चीज़ को अगर हम देखें, अगर मैनुअली ना करके अगर हम रैंड फंक्शन की मदद लें तो कुछ रैंडम नंबर्स हम जनरेट कर सकते हैं। बट द ओनली कंडीशन इज कि वो नंबर्स जो होंगे वो 0 से 1 के बीच में ही होंगे। दिस इज लाइक ओनली द रैंड फंक्शन दैट वी हैव इन वर्ड। वर्ड में भी हम जब रैंड फंक्शन देखते हैं तो हमारे पास एक रैंडम पैराग्राफ आ जाता है। सिमिलरली एक्सेल में जब हम रैंड फंक्शन यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर्स आ जाते हैं बिटवीन 0 एंड 1। तो इनको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह से यूज करना है। तो देखिए ये मेरे पास शीट है। अब इस बार हम सम की जगह हम सम इफ अगर यहाँ पे यूज करें तो देखिए किस तरह से हम सम इफ को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक कंडीशन ले लेते हैं। तो कंडीशन ये ले लेते हैं कि लेट्स सपोज कि जो बी कॉलम है, इस बी कॉलम को हमें ऐड करना है सारे नंबर्स को ओनली इफ दे आर लेस देन 5। लेट्स सपोज तो यहाँ पे देखिए लेस देन 5 कौन कौन से हैं, 3, 4, 2, दैट्स इट। 3, 4 एंड 2 ये 3 नंबर ऐसे हैं जो हमारे जो है लेस देन 5 है। बाकी सारे हमारे इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 है। तो अगर हमें इन्हें ऐड करना है जो लेस देन 5 है तो आई कैन यूज सम इफ। सो सम इफ ओपन ब्रैकेट एंड देन सी। जब भी आप कोई फंक्शन लिखेंगे तो आपको इस तरह से नीचे सजेशंस भी आती हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं लिखते समय। तो ये हमारी रेंज है जिसको हमें कंसिडर करना है, रेंज D3 से लेकर D8, कॉमा उसके बाद हमारा क्राइटेरिया। तो देखिए क्राइटेरिया आपको हमेशा डबल कोट्स में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्राइटेरिया जो हमारा है इस समय वो है कि इसको आपको क्या करना है कि इट शुड बी लेस देन 5, कि जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको ऐड तभी करना है अगर वो लेस देन 5 हो। तो ये मैंने डबल कोट्स में लिखा है क्राइटेरिया लेस देन 5 एंड देन क्लोज दी ब्रैकेट। देखा आपने हमने किस तरह से फंक्शन यूज किया, सम इफ ब्रैकेट ओपन देन द रेंज जिसको हमें कंसिडर करना है, कॉमा डबल कोट्स में हमारी कंडीशन। तो कंडीशंस देने के बाद आपका ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो देखिए हमारा सम आ गया 9। नाउ चेक इट, 3 plus 4 plus 2. So is it 9? Yes, it is 9. So this is how we can use sum if. अब देखिए हमने यहाँ पे कंडीशन जो ली है दैट इज लेस देन 5, आप इसकी जगह पे कोई भी दूसरी कंडीशन ले सकते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन विच वी वर डिस्कसिंग वॉज राउंड। तो राउंड किस तरह से काम करता है, तो मान लीजिए हमारे पास कुछ रैंडम इस तरह से हमारे पास नंबर है या 45 पॉइंट लेट्स सपोज 21। तो देखिए इस रियल नंबर का नियरेस्ट इंटीजर नंबर जो है, नियरेस्ट नेचुरल नंबर जो होल नंबर है वो क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम राउंड फंक्शन लगा सकते हैं। तो राउंड फंक्शन लगाने के बाद आप देखिए सबसे पहले आपको क्या देना है, द नंबर इटसेल्फ जिसको आपको राउंड करना है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू गिव इज नम डिजिट्स। नाउ व्हाट इज नम डिजिट इज कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप उसको राउंडिंग करना चाहते हैं। कई बार होता है कि हम सिर्फ पॉइंट से पहले वाला नंबर चाहते हैं, पॉइंट के बाद वाला नहीं चाहते। कई बार होता है कि पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए, कई बार होता है कि पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग तरह की राउंडिंग होती है जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। तो लेट सपोज अगर हमें सिर्फ पॉइंट से पहले वाला नंबर चाहिए, पॉइंट के बाद वाला नहीं चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं जीरो सिग्निफिकेंस। तो जीरो सिग्निफिकेंस इफ आई गिव, नाउ व्हाट विल हैपन इज 12.45 है तो पॉइंट के पहले वाला नंबर चाहिए, तो 12 तो आपके पास आएगा ही आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या 12 की राउंडिंग होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हमें वो नंबर देखना होता है जो पॉइंट के जस्ट बाद है। तो पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है वो है 4। तो आप देखिए अगर आपका नंबर 0 से 4 तक होता है तो आपकी राउंडिंग के लिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा और जो आगे वाला नंबर है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जो आपका नंबर है वो 5 से 9 के बीच में हुआ
यानी कि अपर एंड जो होता है 5 से 9 तक, तो उस केस में जो आगे वाला नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। दैट इज द मीन्स ऑफ राउंडिंग की आपका जो नंबर है वो बढ़ जाता है अगर पॉइंट के बाद आपका नंबर 5 या 5 से बड़ा हो। तो अभी देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 4 है विच इज लेस, तो आगे वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो द रिजल्ट दैट वी विल गेट इज 12। नाउ कैन यू टेल कि यहाँ पे क्या आने वाला है विद जीरो सिग्निफिकेंस? सो अगेन जीरो सिग्निफिकेंस मीन्स पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं आएगा, तो 45 तो आएगा ही, बट 45 में राउंडिंग होगी या नहीं ये कैसे पता चलेगा? पॉइंट के बाद वाले नंबर से। तो इसमें भी पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है वो 2 है, तो 2 है इसका मतलब आगे नंबर जो है राउंड नहीं होगा, 45 ही रहेगा बिकॉज 2 इज between 0 to 4. So let us check it. So 45. Now let us take some other number, 56.6. Now what will happen is, so can you tell this? So in this case अब देखिए पॉइंट के बाद है 6, तो 6 जो है वो 5 से 9 के बीच में आता है, तो ये आगे वाले नंबर को एक इंक्रीज कर देगा, तो द our output will be 57. So this is how rounding works like. सो आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए राउंडिंग में और भी चीज़ें होती हैं, सिग्निफिकेंस लेवल 1, सिग्निफिकेंस लेवल 2। नाउ दिस मीन्स सिग्निफिकेंस लेवल 1 मीन्स कि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आपका रिजल्ट में रहेगा, यानी कि पॉइंट के बाद आपको एक डिजिट चाहिए, तो उस पे राउंडिंग किस पे होंगी? उसी नंबर पे होंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको पॉइंट के बाद जो दूसरा डिजिट है उसको चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज बिटवीन 0 to 4 और इट इज बिटवीन 5 to 9. So let us check this. So for same numbers, if I want one significance, so one significance means number input है। Now this time I have significance level 1. Now significance level 1 means कि point के बाद एक digit तो आपका आएगा, यानी कि 124 तो आपका 12.4 आपका आएगा ही आएगा, बट इसमें राउंडिंग होगी या नहीं दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस मीन्स 5। सो 5 इज बिटवीन 5 to 9, तो इसका मतलब ये अपने अपने से पहले वाले डिजिट को एक इंक्रीज करेगा, सो दिस विल बिकम 12.5। इज इट ओके? दिस इज सिग्निफिकेंस लेवल 1 मीन्स पॉइंट के बाद एक डिजिट आपका रिजल्ट में आएगा। नाउ इन दिस सिचुएशन कैन यू टेल? सो इट इज 45.2 आपका आएगा ही, राउंडिंग डिसाइड करेगा सेकेंड डिजिट पॉइंट के बाद यानी कि 1। सो 1 इज बिटवीन 1 to 4, इसका मतलब आगे के डिजिट यानी कि 2 पे कोई राउंडिंग नहीं होगी, सो दिस विल कम आउट टू बी एज 45.2। नाउ कैन यू टेल फॉर दिस अगेन द सेम थिंग। सो इट इज सेकेंड पोजिशन में यहाँ पे 1 है, तो ये आगे वाले नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सो दिस विल कम आउट टू बी एज 56.6 अगेन। Suppose I give some other number like this. Now what will happen? 45.6 आपका है, बट राउंडिंग डिसाइड करेगा 7 जो सेकेंड डिजिट है, तो 7 क्योंकि 5 से 9 की रेंज में है तो आगे वाला डिजिट एक इंक्रीज हो जाएगा, तो 6 विल बिकम 7 यानी कि 45.7। लेट अस चेक दिस। यस, so you can try these things ki how to apply round. Now this was significance level 1. Now if I take significance level 2, what does that mean? Yes, you are right. सिग्निफिकेंस लेवल 2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आपके आएंगे रिजल्ट में। नाउ थर्ड पोजीशन पे जो है पॉइंट के बाद वो डिसाइड करेगा कि आगे वाला नंबर राउंड ऑफ होगा या नहीं, तो इस तरह से हम राउंड फंक्शन का यूज करते हैं। सिमिलरली देखिए नेगेटिव सिग्निफिकेंस भी होती है -1 -2, जिसके लिए हम पॉइंट से पहले वाले नंबर पे राउंडिंग करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप इसको ट्राई करिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आई विल डिस्कस दैट इन later on videos. Now next function I was talking about was rand function. So rand के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि rand एक ऐसा फंक्शन है जो आपके 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। सो इक्वल टू आर ए एन डी रैंड
देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इस पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो आप देखिए ये एक 0.39 एक नंबर उसने जनरेट कर दिया एंड दैट इज ऑफ कोर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो इसको आप ड्रैग करके देखिए मल्टीपल नंबर्स आपके पास इस तरह से जनरेट हो जाएंगे एंड ऑल नंबर्स विल बी बिटवीन 0 to 1। बट रैंडम नंबर के बारे में एक बात है, देखिए जितने बार भी ये फंक्शन अप्लाई होगा उतने बार ये डिफरेंट नंबर देगा, बिकॉज जितने बार हम एक्सेल में कोई भी वैल्यू को किसी चीज़ को बदलते हैं उतने बार फॉर्मूला जो होता है वो रीअप्लाई हो जाता है। तो ये एक्सेल की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू बदली तो सारी वैल्यूज देखिए चेंज हो जाएंगी। तो उस केस में जो आपके ये रैंडम नंबर्स हैं ये भी रीअप्लाई होंगे और वैल्यूज आपकी हर बार चेंज होती रहेंगी। तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको जब भी ये फंक्शन जो है आपको यूज़ करना है। नाउ दिस फंक्शंस जो रैंड फंक्शन है ये हमेशा ही 0 से 1 के बीच में वैल्यू जनरेट करता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें वैल्यू किसी फिक्स रेंज के बीच में ही जनरेट करनी होती है। तो उसके लिए हम देखते हैं फंक्शन रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन जो फंक्शन है देखिए वो किस तरह से होता है, इसमें को बॉटम और टॉप यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर देना है। लेट्स सपोज आई वांट टू जनरेट नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। सो 1 इज अवर बॉटम एंड 100 इज अवर टॉप। तो देखिए इस तरह से हमारे पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया 76। अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो आप देखिए किस तरह से नंबर जनरेट होंगे। यस, सो ऑल नंबर्स आर बिटवीन 0 to 100। तो नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं पाई। तो पाई एक ऐसा फंक्शन है जो पाई की वैल्यू जनरेट करता है। तो फॉर एग्जांपल आपको 22.7 यानी कि 3.14 अगर वैल्यू जनरेट करनी हो तो पाई फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और फंक्शन है हमारे पास मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में। लॉग फंक्शन, देखिए लॉग फंक्शन ऐसा है कि आप इसमें एक दे दीजिए नंबर जिसका आपको लॉग निकालना है और दूसरा बेस, जैसे आप बोलते हैं ना लॉग 10 to the base 2। फॉर एग्जाम्पल 10 का लॉग निकालना है और बेस नंबर है 2। तो इस तरह से आप नंबर और बेस दो वैल्यू दे दीजिए तो इसका लॉग आ जाता है। पावर फंक्शन में देखिए आप पावर फंक्शन जब लिखेंगे तो नंबर और उसकी पावर, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2 की पावर 10 निकालना है तो नंबर हो जाएगा 2, पावर हो जाएगी 10। तो इस तरह से पावर निकल आएगा। अब देखिए फ्लो और सीलिंग ये दो डिफरेंट फंक्शन है बहुत, जो कि कुछ हद तक राउंड की तरह काम करते हैं बट नॉट एग्जैक्टली। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर की राउंडिंग कर देता है एक स्टेप नीचे। यानी कि अगर मेरे पास नंबर है लेट्स सपोज 23 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो इट विल राउंड दैट टू 23। तो दिस इज कॉल्ड फ्लोर। फ्लोर मतलब नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में राउंडिंग करता है टू द नियरेस्ट नंबर। सीलिंग जो है रिवर्स करता है, नंबर की राउंडिंग करता है वन स्टेप अबव। फॉर एग्जाम्पल 23 पॉइंट समथिंग 456 ऐसा कोई नंबर है तो ये राउंड अगर सील करेगा तो दैट विल बिकम 24। तो इस तरह से ये सील हो जाएगा। नाउ स्क्वायर रूट इज, स्क्वायर रूट आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल 16 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आपको नंबर देना है। नाउ प्रोडक्ट इज वर्ड क्या, अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं और आपको उनको मल्टीप्लाई करना है तो आप प्रोडक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो चलिए इनको प्रैक्टिकली करते हैं किस तरह से इसको करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पाई फंक्शन की बात की थी, तो पाई फंक्शन आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इक्वल टू पी आई पाई इन द ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इससे पाई की वैल्यू आपकी जनरेट हो जाएगी विच इज 3.14। तो आप देखिए पाई की वैल्यू जनरेट हो गई है। इसके बाद हमने और कुछ फंक्शंस किए थे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हमने किया था। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये बड़े सारे नंबर है, अगर हमें इनको प्रोडक्ट करना है तो हम प्रोडक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो आप लिखिए प्रोडक्ट, तो इस तरह से फंक्शन का नाम आ जाएगा। और प्रोडक्ट लिखने के बाद जो रेंज है आपकी, फॉर एग्जांपल आपको इन सबको प्रोडक्ट करना है तो आप प्रोडक्ट की रेंज दे दीजिए, ब्रैकेट ऑफ कीजिए और इस तरह से आपके नंबर्स के प्रोडक्ट आ जाते हैं। सो प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी 5040। इसके अलावा स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है देखिए तो स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं, SQRT। आपको पता है स्क्वायर रूट, लेट्स सपोज हम नंबर ले लेते हैं 16। तो 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आपको पता है 4 होता है। तो हमने इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 16 दे दिया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। तो आप इस तरह से किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट के अलावा आपने देखिए पावर फंक्शन देखा था। तो पावर फंक्शन में आपके पास दो होते हैं, बेस और पावर। तो पावर फंक्शन के लिए आपने पावर लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले आपको जिस नंबर की पावर निकालनी है, फॉर एग्जांपल आपको 2 की पावर 3 निकालना है। सो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। सो व्हाट इज दैट, 8। सो
Suppose I want 2 की power 3, so 2, 3. So 2 is the number and 3 is the power. तो इस तरह से मैंने दे दिया. So it comes out to be 8. Now if you calculate, suppose power 2 की power 10. So 2 की power 10 is what? 1024. So it comes out to be 1024. तो इस तरह से आप पावर निकाल सकते हैं. एंड फाइनली फ्लोर एंड सीलिंग अगर आप निकालनी है आपको, तो इसके लिए देखिए मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं. तो अगर मैं इनका फ्लोर निकालती हूँ तो फ्लोर निकालने से ये सारे राउंड होते हैं नीचे की तरफ. मीन्स 23.455 बिकम्स 23. तो अगर मैं इसका फ्लोर निकालती हूँ लेट्स सपोज, तो फ्लोर में आप देखिए, आप नंबर ले लीजिए. नंबर के बाद आपको सिग्निफिकेंस भी देनी है. तो इस केस में सिग्निफिकेंस आपको रखनी है 1. सो सिग्निफिकेंस 1 मतलब नॉर्मली आप जैसे नंबर होता है उसको आप राउंड कर दीजिए. तो सिग्निफिकेंस 1 हम इसके लिए रखेंगे एंड देन क्लोज इट. नाउ फाइनली प्रेस एंटर. तो 23 की राउंडिंग हो गई 23. फ्लोर जो है, या सिमिलरली 12.64 will become 12, 23.07 will become 23, 0.09 will become 0 and 2.78 will become 2. Let us see this. So is it okay? So this was floor that we have applied. Now ceiling. Ceiling भी सेम काम करता है, बस ये राउंडिंग करता है एक स्टेप ऊपर, यानी कि 23.45 will become 24. Now let us check this. Now the range, the number, and the significance is 1. So the seal number is 24. Now I'm rounding for the next. Can you guess? Yes, it will be 13. So 12 becomes 13, 23 becomes 24, and 0.09 becomes 1, and 12.7 becomes 3. So these are the various functions which are under the category of sum. If you say that this is under sum. तो सम के बाद जो अपकमिंग सेशंस है जिसमें हम इस सेशन में हम फिलहाल सम फंक्शंस और हमने मैथ्स एंड ट्रिक वो ही डिस्कस किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, इस तरह के और बाकी फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए हमने इतने फंक्शंस किए हैं, आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं.